यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अविद्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आपने कर्ण जन्म स्टोरी में आपने पिछले एपिसोड में आपने देखा किस प्रकार स्वागत करना चाहिए। तो कर्ण आश्चर्य से दानव की ओर देखने लगा। फिर दानव बोला, क्या हुआ मूर्खो। तभी अंग की सभी नागरिक पत्थर उठा के कर्ण के ऊपर बरसाने लगा। तो कर्ण वैशाली को पत्थर से बचाने लगा, जिसके वजह से कर्ण बहुत घायल हो चुका था। दानव मुस्कुराते हुए बोला, इस प्रकार होता है स्वागत राजन। तब तक कर्ण पर अंग की प्रजा पत्थर की बारिश कर रहा था और कर्ण वैशाली को पत्थर से बचाता रहा। तभी वैशाली गुस्से में बोली, कर्ण अपनी सुरक्षा के लिए तुम अपना धनुष उठाओ। तो कर्ण बोला, मैं यहाँ अंत के लिए नहीं, नए प्रारंभ के लिए आया हूँ। और पत्थर से मार खाता रहा। फिर बोला, मैं यहाँ नाश के लिए नहीं, अंग के विकास के लिए आया हूँ। यदि अंग की प्रजा को मेरे लिए यही स्वागत है तो यही सही, मुझे स्वीकार है। और कर्ण के शरीर पर बुरी तरह से घायल हो गया था। तभी अंग की नागरिकों के सामने हाथ फैला के डट के खड़ा रहा। वहां का प्रजा पत्थर फेंकते फेंकते थक के खड़ा हो गया। वहां का प्रजा पत्थर फेंकते फेंकते थक के खड़ा हो गया। फिर कर्ण बोला, रुक क्यों गए आप सब, मुझे आपका ये स्वागत भा रहा है, आइए आगे बढ़िए। तो ये देख दानव बोला, अंगराज कर्ण, यदि ये स्वागत तुम्हें प्रतिदिन नहीं चाहिए तो इसी क्षण यहाँ से लौट जाओ। और दानव और वहां का प्रजा वहां से सब जाने लगे। तो कर्ण घायल अवस्था में वैशाली को बोला, तुम्हें चोट तो नहीं लगी वैशाली। कर्ण को प्रेम भरी नजरों से वैशाली देखता रहा और बोली, मैं सुरक्षित हूँ कर्ण, क्या तुम्हें अपने घाव दृष्टि में नहीं आती। तो कर्ण अपने घाव को देखने लगा। बोला, मेरा घाव भर जाएगा, परंतु उन घावों को देखो जो उनके प्रजा के मन पर, उनके जीवन पर, उनके भविष्य पर लगे हैं। गौ माता दूध देती है और सर्प विष। सोचो वैशाली, उनके भीतर कितनी पीड़ा होगी कि उन्होंने अपने राजा का स्वागत पाषाण खंडों के प्रहार से किया। तो वैशाली बोली, परंतु कर्ण स्वयं को घायल करके क्या प्राप्त होगा। कर्ण बोला, विश्वास